बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 21 अप्रैल और दिन है जुमेरात का। एक बड़ी स्टोरी के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब का जो पिंडी वाला दोस्त है वो वापस आ चुका है और उनसे इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई है। कुछ अहम तफसीलात इस हवाले से, अंदरूनी कहानी क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त की जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है वो इमरान खान साहब को जलसे में जाने से रोक क्यों रही है, जलसे की नाकामी के लिए इस वक्त कोशिशें क्यों की जा रही हैं, इमरान खान साहब इस लाहौर जलसे में क्या सरप्राइज़ दे रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अभी रिसेंटली जो एक बड़ी खबर आई है कि F9 पार्क में लाहौर जलसे की मुनासबत से इस्लामाबाद के F9 पार्क में भी स्क्रीन लगाकर वहाँ पर भी जो लोग हैं वो इकट्ठे किए जाने का जो प्लान था वो मौजूद था, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। अब ये देखें, एक तो तरीका ये भी है, ऑलरेडी लाहौर के हवाले से मैं चीज़ें आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि कैसे इंटरनेट की स्पीड हो गया, या जो इमरान खान साहब को एक लेटर दिया गया कि आपकी जान को ख़तरा है, या इसके अलावा वहाँ पर लोगों को जलसे में जाने से किस तरीके से रोका जा रहा है, इसकी तफसील मैं बता चुका हूँ। लेकिन इस्लामाबाद में भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और फिर वहाँ से उन्हें इजाज़त दी गई है कि आप ये जलसा करें और जो स्क्रीन वगैरह है वो लगाएं। तो अब ये जो इस्लामाबाद में F9 का पार्क है वहाँ पर भी जो एक क्राउड है वो इकट्ठा होगा। बहरहाल आखिर ऐसा क्या है इस लाहौर जलसे के अंदर जिसकी वजह से इस वक्त ना सिर्फ हुकूमत बल्कि बहुत अहम हल्के, या खुलकर नाम लिया जाए तो इस्टेब्लिशमेंट या इदारे जो हैं वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज हैं। इमरान खान साहब की जो सारी उन्होंने ये सूरत हाल इस वक्त क्रिएट हो चुकी है इससे, तो इस हवाले से कुछ तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी ग्राफ इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इमरान खान साहब के पास यही मौका है और इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो नए इंतखाबात हैं वो कराए जाएँ। एक तो उनकी पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है और इसी चीज़ से जो मुखालफीन हैं उनके अंदर एक खौफ बैठा हुआ है और वो इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे। इमरान खान साहब की जो अभी जो मौजूदा स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो इन जलसों के ज़रिए प्रेशर जो है वो बढ़ा रहे हैं और नए इंतखाबात करवाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक यही रास्ता है कि प्रेशर जो है वो इस कदर बढ़ाया जाए कि वो ख़ुद मजबूर हो जाएं और उनके पास कोई ऑप्शन ना रहे कि सवाए इसके कि वो इंतखाबात में जाएं। ऑलरेडी जो एक आइनी या कानूनी बहरान है वो इस वक्त पैदा हो चुका है, ख़ास तौर पर पंजाब की हद तक भी अगर देखा जाए। वहाँ पर एक तो उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफ़ा है वो मामला लटका हुआ है कि उनका इस्तीफ़ा वो कानूनी था या गैर कानूनी था, और लेट से अगर उनका इस्तीफ़ा कानूनी भी है तो उसके बावजूद भी पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ तो वो एक आइनी बहरान पैदा हो चुका हुआ है। गवर्नर्स जो हैं वो हल्फ उनसे नहीं ले रहे, उनके बकौल ये सारा आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, तो ये उस सिलसिले में भी वो अदालतों में गए हुए हैं, वहाँ पर जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मामला अभी तक लटका हुआ है। तो एक तो ये आइनी और कानूनी जो बहरान है वो वहाँ पर पैदा हो चुका हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर, और इसके अलावा वफाक के अंदर तो ऑलरेडी इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं। एक असम्बली जो है वो आप यही कह लें कि एक जो है वो खाली अपोजिशन वाले जो मौजूदा हुकूमत है इम्पोर्टेड वो आते हैं और वही सारा कुछ इस वक्त बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी लैप्सेस हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हिकमत अमली इमरान खान साहब की वो पंजाब से इस्तीफ़े और फिर KP से भी इस्तीफ़े आने के बाद जो एक बहरान पैदा होगा तो प्रेशर जो है वो मज़ीद बिल्डअप होता जा रहा है और ये तमाम हल्के इस वक्त इस प्रेशर को महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक भी इतलात आई हैं सामने कि इमरान खान साहब को पैगामात भी भिजवाए गए हैं, कोशिशें की गई इमरान खान साहब से रब्ते की, लेकिन इमरान खान साहब का इस वक्त जो एक ही मुतालबा है वो मुतालबा है कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ। अदरवाइज़ ये जो एक इस वक्त थ्योरी चल रही है कि नवंबर के बाद जो इंतखाबात हैं वो करवाए जाएंगे। फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी कल इस तरह की कुछ गुफ्तगू जो थी वो की गई कि ये कहते हैं कि नवंबर से के बाद करवाए जाएं, और इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं अभी करवाए जाएं। और उसकी रीज़न यही है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इस वक्त तमाम चीज़ों में फ़ेल हो चुकी है। महंगाई, डॉलर, कोई भी चीज़ संभलने में जो है वो नहीं आ रही। काबीना बड़ी मुश्किलों से उनकी बनवाई गई और वो काबीना भी ऐसी है कि कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग या कोई एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन है वो नहीं है। सारा भानमती का जो एक कुंबा है वो इकट्ठा हुआ
है। बहरहाल इस वक्त जो एक इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मकसद भी है वो ये है कि एक तो जो ओवरसीज़ के वोट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। ओवरसीज़ उनको मालूम है कि आलमोस्ट 80-90% ओवरसीज़ इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं। और जो हमने देखा भी जो एक रिज़ल्ट हमारे सामने आए थे 2018 के, और जिनमें कुछ हलकों में 5-10 या 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार वोट का डिफरेंस था। तो अगर ओवरसीज़ का वोट वहाँ पर काउंट होता है तो ये हलके इमरान खान साहब के तकरीबन 30-40 हलके जो हैं वो इमरान खान साहब के पास आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस वजह से एक तो इनका जो फर्स्ट इन्होंने चीज़ करनी है ओवरसीज़ का जो वोट है उसको ख़त्म करना है। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हिकमत अमली और काम जो है वो इसके ऊपर चलाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर ईवीएम मशीन ख़त्म करनी है। ईवीएम मशीन इस वजह से भी खैर अगर मुश्किल भी थी कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मुकम्मल तौर पर वो पहले भी कह चुका था और वो रेडी भी नहीं था। तो ईवीएम मशीन कानून होने के बावजूद इलेक्शन जो है वो उसके मुश्किल था कि ईवीएम मशीन के ऊपर हों। लेकिन एक जो इनका टारगेट था ओवरसीज़ वाला वो इस वक्त ये अचीव करने में जो है वो लगे हुए हैं। और दूसरी जो ये इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, एक तो इमरान खान साहब को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर केसेस जो बनाने के हवाले से चीज़ें जो है वो चल रही हैं। उनकी किरदार कशी हो गई, या एक और जो इन्होंने चीज़ करनी है ब्यूरोक्रेसी के अंदर तबादले, और दूसरे नंबर पर जो इन्होंने अपने एम्पायर्स जो लगाने हैं, क्योंकि हमेशा ये इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि अपने एम्पायर्स के साथ ये मैदान में उतरते हैं। तो इस वक्त ये जो तमाम तर मामलात हैं वो चल रहे हैं और इसी वजह से ये अभी इलेक्शन नहीं चाहते। दूसरी तरफ इनके ऊपर इस वजह से भी प्रेशर है कि इनसे डिलीवरेंस जो है वो किसी तरह की भी नहीं हो रही, ख़ास तौर पर इस भानमती के कुंबे के साथ। तो वो प्रेशर भी इनके ऊपर मौजूद है। लेकिन अगेन यहाँ पर आसिफ जरदारी की जानिब से जो एक स्ट्रेटजी खेली गई है, आईनी ओहदे अपने पास रख के सारा प्रेशर डाला जा रहा है नून लीग के ऊपर। और नून लीग को इस चीज़ का जो जब वो इंतखाबात में जाएंगे इस चीज़ का इदराक होगा कि उनको कितना बड़ा जो लॉस है वो इससे हुआ है। तो बहरहाल इस वक्त ये जो सारी सूरत हाल है वो चल रही है। इमरान खान साहब को इन्होंने कमज़ोर करना है, उनकी पॉपुलैरिटी को इन्होंने कम करना है। लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, जितना उनको दबाने की कोशिश की जा रही है उतना ही लोग उनके लिए निकल रहे हैं। ख़ास तौर पर अदम एतमाद से पहले जो सूरत हाल थी इमरान खान साहब के हवाले से, और अदम एतमाद के बाद आप देखें कि इस कदर पॉपुलैरिटी जो थी वो बढ़ी। और फिर जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से हटे तो उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से खुद ये कहा गया कि जितनी ऑडियंस इनके लिए निकली है ये खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका सिर्फ और सिर्फ 5% इनको एक्सपेक्टेशन थी कि लोग निकलेंगे। यानी कि अगर 5% कहा जाए तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो निकलेंगे। लेकिन लोग निकले। फिर ये जो जलसे वगैरह इन्होंने किए, और अब जो एक बड़ा सरप्राइज़ ये देने जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो इस हवाले से लाहौर का जलसा बहुत ज़्यादा अहम भी है, वो ये है कि एक तो यहाँ से इन्होंने अपनी तहरीक का आगाज़ जो है वो करना है, और दूसरा इसको ये रिलेट कर रहे हैं 1940 की जो आज़ादी के, चूँकि वो भी यहीं से जो था वो स्टार्ट हुआ। तो लोग सारे इस वक्त उनका ये माइंडसेट बना हुआ है और बड़ी तादाद में वो इस वजह से भी जलसों के अंदर शरीक हो रहे हैं और इमरान खान साहब के वो पीछे खड़े हुए हैं। और इस तहरीक के अंदर जो कुछ चीज़ें ज़ेर गौर हैं उनमें एक तो ये चीज़ है कि 11 जलसे अभी इमरान खान साहब की जानिब से करने हैं। ये इतलात हैं, क्योंकि लाहौर के बाद अभी कोई गेम प्लान सामने नहीं आया, लेकिन जो हमें इतलात मिल रही हैं, एक तो 11 जलसे इमरान खान साहब मज़ीद करेंगे, उन्होंने इस तहरीक को रोकना नहीं है। दूसरे नंबर पर धरना और जो मार्च की कॉल है, ये तमाम तर चीज़ें भी ज़ेर गौर हैं, और ये सारी चीज़ें वो करेंगे तो तभी एक प्रेशर बनेगा। और इस वक्त इलेक्शन में जाने का जो एक तरीका है और जो इमरान खान साहब कर भी सकते हैं वो यही है कि इसी तरह से धरने मार्च वगैरह से इतना प्रेशर क्रिएट किया जाए, और इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर अगर जिस तरह जितनी तादाद में लोग निकल रहे हैं, अगर धरने का ऐलान करते हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं तो फिर इस कदर प्रेशर बढ़ेगा कि कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो खुद इस चीज़ की अनाउंसमेंट करेंगे नए इंतखाबात की। और ऑलरेडी खाली इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल रहा है, और इमरान खान साहब ने जो अभी आगाज़ किया है अपनी तहरीक का, और जितने लोग चल रहे हैं ऑलरेडी इसका हुकूमत में भी और अहम हलकों में भी इसका जो प्रेशर है वो फील किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन शेख रशीद अहमद साहब उनकी वापसी हो चुकी है। वो काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रहे थे, मंजर आम से गायब थे,
लोग सवाल कर रहे थे कि शेख रशीद साहब आखिर कहाँ पर गायब हो गए हैं। वो सऊदीया गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने उम्रा किया और उम्रे के बाद वो वापस आ गए हैं। इमरान खान साहब की उनसे मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर अहम डिस्कशन जो है वो भी की गई है और शेख रशीद साहब की जानिब से इस चीज़ की प्रिडिक्शन की गई है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि शेख रशीद साहब जो हैं वो अपनी प्रिडिक्शन के हवाले से ही मशहूर हैं, अगर किसी एक चीज़ का जिक्र किया जाए, और मोस्टली उनकी प्रिडिक्शन जो हैं वो ठीक भी साबित होती हैं। 30 मई का उन्होंने टाइम दिया है कि 30 मई से पहले जो इंतखाबात हैं वो होंगे। तो ये नाज़रीन आज का व्लॉग था। अपनी राय का सर कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।